इस वक्त के मैं बलिया लोकसभा के मशहूर सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त जी से गुफ्तगू कर रहा हूं और अभी अभी आपने यहां पे भामरकोल से एक सड़क का शिलान्यास किया है। पहले इस प्रधानमंत्री सड़क योजना के बारे में जानता हूं कि कितनी मीटर की है, कितनी लागत आएगी। प्रधानमंत्री सड़क योजना जो है वो गांव के लोगों को सुविधा से अपने गांव तक और खेती के स्थान तक पहुंचने के लिए योजना है। विशेष रूप से मानक के अनुरूप हर जगह बनना चाहिए और हर जगह आवश्यकता के अनुरूप ही उसके मानक तय होते हैं। यहाँ भी उसकी आवश्यकता के अनुरूप मानक तय हुए होंगे और वैसे बनेगा। अरे आप दोनों तरफ आज आपने स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन पे उपस्थित हुए हैं। एक बहुत बड़ा संकल्प आपने दिया कि मैं जहाँ भी रहूँगा आज यहाँ रहूँगा। आप आज के दिन क्या संदेश देना चाहते हैं युवाओं को खासतौर पे? विवेकानंद जी के जन्म जयंती पर उनके स्मृति को मैं नमन करता हूं और हमारे ब्लॉक प्रमुख आनंद जी का भी आज जन्मदिन है। मैंने इनसे निवेदन किया है कि 12 तारीख को हर साल ये यहाँ चूड़ा दही केवल चूड़ा दही का एक कार्यक्रम नहीं है, ये सामाजिक सशक्तिकरण का एक कार्यक्रम है, सामाजिक समरसता का, सामाजिक एकता का ये कार्यक्रम है। और मैंने इनसे निवेदन किया, आनंद जी ने कहा कि अब हर साल इस कार्यक्रम को मैं आयोजित करूंगा। मैंने इनसे ये संकल्प किया है कि उस कार्यक्रम में मैं देश में कहूँ रहूँगा, जरूर आप यहाँ उपस्थित रहूँगा। प्रधानमंत्री सड़क योजना जो आज उद्घाटन किया है आपने, इसमें राज्य सरकार की क्या योगदान होती है? प्रधानमंत्री सड़क योजना केंद्र सरकार, राज्य सरकार, ये योजना हमारे क्षेत्र की विधायक थी अलका राय के ज़माने में हुआ था। उसमें हम लोग राज्य सरकार का भी जो कोई असेंबली मेंबर होता है उसके भी पट्टिका पर नाम होता है। वर्तमान हुआ था अलका राय जब असेंबली मेंबर थी। अभी राज्य सरकार प्रधानमंत्री सड़क योजना में भी कुछ भूमिका होते हैं, इसलिए केंद्र और राज्य संघीय व्यवस्था में इस योजना को हम संचालित करते हैं। इनमें क्या राज्य सरकार के धन कुछ होते हैं इसमें? राज्य सरकार के धन कुछ जरूर होते हैं, शायद मुझे पूरी जानकारी इसकी नहीं है। अभी मैं जानना चाहता हूं आपसे कि आपके क्षेत्र में भामरकोल खासतौर पे 12 से 10 पूर्व के लिए गंगा ब्रिज पे पीपा पुल चलता था। उस दिन मीटिंग में बात हुई थी कि जल्द से जल्द पुल चालू हो जाएगा, अब तक ये पुल चालू नहीं हुआ। पीपा पुल? जी हाँ। नहीं, उसकी कार्रवाई शुरू हो रही है, हो गई है और वो पुल चालू हो जाएगा। यहाँ पे एक सेकंड सर, आपकी मर्जी, नरेगा मजदूरों को पेमेंट नहीं हो रही, इस पर क्या कहना आपका है? नरेगा मजदूरों को वाजिब पेमेंट होगा ही, कोई उस पेमेंट को नहीं रोक सकता है। पेमेंट को जो रोकेगा वो दोषी होगा, वो कार्रवाई उस पर होगी। दही चिवड़ा का भोज सहभोज स्वामी विवेकानंद जी के जन्म जयंती पर
रख के और अपने भी जन्मदिन को मनाया है, ये आज बहुत खुशी की दिन। इसके साथ ही हम लोग इस क्षेत्र के विकास के लिए इस सड़क का लोकार्पण हुआ है। यह सड़क बहुत ही इस इलाके के लिए जरूरी सड़क होती थी। इस वर्किंग एजेंसी के काम करने वाली संस्था आई हुई, मैंने उनको निर्देशित किया कि ये सड़क मानक से बननी चाहिए और जिस सुविधा के लिए बनाई गई है उस सुविधा का ध्यान रखते हुए बनना चाहिए। और मैं आप लोगों से भी प्रार्थना करूंगा कि सब लोग इस बात का जरूर ध्यान रखें कि उस सड़क में कहीं भी त्रुटि हो तो काम करने वाली संस्था से कहें कि इस काम को ठीक से करना। वो आनाकानी करते हो, मुझे सूचना करिए, वो आनाकानी नहीं कर पाएंगे। अपना काम करना, समाज के लिए जीवन समर्पित करना और समाज के लिए ही जीवन जीना, स्वामी विवेकानंद जी के जन्म जयंती पर उनके स्मृति को प्रणाम करते हुए मैं ये संकल्पित प्रण करता हूं। विवेकानंद जी इस भारतीय दर्शन के दुनिया में प्रसार किया था और भारतीय दर्शन ही है जो परंपरागत जीवन को जीने के लिए प्रेरित करता है। उसका जीता जागता उदाहरण है कि हम लोग जो सहभोज किए हैं वो समाज के सशक्तिकरण का एक आधार बनता है। यही भारतीय दर्शन, भारत का सामाजिक दर्शन, सामाजिक जीवन का दर्शन। केवल आर्थिक समृद्धि से भारतीय दर्शन पूरा नहीं होता, उसके सामाजिक जीवन के भी दर्शन होते हैं, सांस्कृतिक जीवन के दर्शन होते हैं। एक दूसरे के सुख दुख में जीने का जो हम लोगों का स्वभाव है समाज का, वो सामाजिक जीवन दर्शन का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। और स्वामी विवेकानंद ने इसी को भारत कहा और इसीलिए सर्वश्रेष्ठ देश है हम लोगों का। मैं आनंद जी से आज यह निवेदन किया कि ब्लॉक पर हर 12 जनवरी को इस तरह के सामाजिक सहभोज के कार्यक्रम जरूर हो। मैं उसमें चाहे दुनिया में कहीं रहूंगा उपस्थित रहूंगा। ऐसे कार्य